आज स्कूल संघ लुधियाना की ओर से भुवनेश भट्ट और जनार्दन भट्ट जी के सहयोग के साथ एक छोटी सी हमने मीटिंग रखी थी टू डिस्कस द ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ आवर स्कूल्स कि एक समाज में एक रिश्ते को लेके स्कूल पेरेंट्स फीस बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। इस विषय में आपसे डिस्कस किया एंड रिगार्डिंग द कंक्लूडिंग व्हाट वाज डिस्कस्ड एंड व्हाट इज सॉल्व्ड लेट अस अल्टीमेटली सी कि क्या डिसाइड किया है। भुवनेश जी, ये जो अभी सीएम साहब का बयान आया है रिगार्डिंग कि आप फीस नहीं बढ़ाएंगे या यूनिफॉर्म्स या बुक्स को लेके, व्हाट डू यू थिंक कि क्या इस समय ये ज़रूरी था? क्या ये जल्दबाजी है? आपका क्या राय है कि शुड दे वेट फॉर समथिंग और कंक्लूसिवली? नमस्कार जी। ਸਕੂਲ ਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਜੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1970s ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, 100% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ और अल्टीमेटली रिसोर्सेज आपका क्या मतलब है कि प्राइवेट स्कूल वाले फीस बढ़ा सकते हैं? जी, इस मुद्दे पे मैं बहुत क्लियरली गल करा कि अपने सीएम साहब ने जी स्टेटमेंट दी है ये लीगल ग्राउंड्स दे ते किधरे खड़ी नहीं होंगी। कैसे? हाँ, उहदे च मैं पंजाब गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है। एक्ट का नाम है द पंजाब रेगुलेशन ऑफ फी ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बिल 2016। ਇਹਦਾ पेज नंबर 4 ਦੇ ਉੱਤੇ सेक्शन 5 है। देखिए भुवनेश जी, माइंड ना कीजिएगा, पिछले 2 सालों से सब कानूनों की बातें कर रहे हैं। आम बंदा जो 10, 15, 20, 30 हज़ार रुपये कमाता है उसको कानूनों से क्या मतलब है? क्या अगर एक मिनट, अगर हम कानूनों को ही देखें तो अब तक तो कुछ ना कुछ तो फिर फैसला 2 साल में होना चाहिए था। क्या आपको नहीं लगता कि सीएम साहब को थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी पे वेट कर लेते? कौन सा जुम्मा 2 दिन में इतनी नौबत आई थी, स्कूल वालों से बात करके ही कुछ कह लेते? शर्मा जी, आपका क्या सोचना है? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਸਕੂਲ छोटे स्कूल ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ अलग-अलग मतलब टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर हम सीएम साहब के बयान की ओर जाएं, हाँ, तो ऐसे तो अपने पिछली बार सिंगला साहब ने भी बहुत बयान दिए थे, 2 साल हो गए, तो क्या बयानों से कोई समस्या सोल्व हुई है? आज बयानों से कोई समस्या सोल्व नहीं हुई है। मैं इन शॉर्ट कहना चाहूँगा, एक पल्सिव डिसीजन है। पल्सिव डिसीजन इन द सेंस कि भीड़ ਨੂੰ देख के ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ फैसला कि आप भीड़ ਨੂੰ खुश ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ग्राउंड रियलिटीज सीएम होना और एक ਪਬਲਿਕ ਲੀਡਰ ਹੋਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵਿਦ ਇਨ ਲੀਗਲ ਫਰੇਮ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਈਏ। क्या सीएम साहब को या उनकी पार्टी को, ये अगर एक आम बंदे को इस बात का पता है कि पेरेंट्स वर्सेस स्कूल हेड्स एक रिलेशन ख़राब हो चुके हैं और वो भी बयानों की वजह से, तो क्या एक फीस यही मुद्दे हैं? क्या रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं रही? सर ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਸੀ ਮੀਨਸ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ
ਆਪ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ बातें ही निकलेंगी सिंगला साहब की तरह? 200% बातें ही निकलेंगी। मैं आपको आपके माध्यम से सभी को बहुत क्लियरली एक्ट का प्रोविज़न दिखाना चाहता हूँ। क्लियरली लिखा है कि 8% तक फीस बढ़ाने के लिए किसी स्कूल को किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 8% तक, इतना तो अबव 8। हाँ, इतना तो भट्ट साहब ये कानून भुवनेश जी हमें बता रहे हैं, ठीक है। सीएम साहब के पास ऐसे मेरे हिसाब से 36 बंदे लेफ्ट राइट घूमते हैं कानूनों को, ठीक है ना, तो कानूनों को तो उनको भी पता होगा, फिर भी समझ नहीं आती सर भी ऐसा क्यों होता है। सर केवल कह सकते हैं कि केवल भेड़ चाल ही चल रहे हैं, माना केवल पब्लिक को खुश करने के लिए हम कुछ भी बयान दे देते हैं, बस ये मतलब है। क्या जो पब्लिक कहती है कि स्कूल वाले लूट रहे हैं, फीसें ज़्यादा ले रहे हैं, भुवनेश जी, हाँ हाँ, तो एक बात बताइए सर जी, एक थोड़ा अपनी भी बात बताइए कि वाकई स्कूल वाले लूट रहे हैं यार, जरा हमें तो बताओ जरा सर। सर वो बहुत सारी कैटेगरीज है स्कूल में, अलग अलग कैटेगरी में फीस अलग अलग है। क्या मतलब इसका? जी मैं एलिमिनेट करना ਚਾਹੂੰਗਾ हाँ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਫ੍ਰੀ, ਨਾਟ ਫ੍ਰੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 100 150 9th ਔਨਵਰਡ ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸਕੂਲਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ 350 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ 14 1450 1500 ਤੱਕ ਹਾਈਐਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਵੀ KG to 10th। ਤੀਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ CBSE ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਔਰ ਚੌਥੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲਸ ICSE ਐਕਸੈਟਰਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸਕੂਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫੀਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹਾਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ 1 ਫੀਸ, ਨੰਬਰ 2 ਬੁੱਕਸ, ਨੰਬਰ 3 ਯੂਨੀਫਾਰਮਸ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ CM ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ नहीं हो सकता। आप फिर किसी तरीके, ये तो है नहीं कि उनको पता नहीं होगा, मैं नहीं मानता, चले फिर भी हम उनके लाएं। कई स्कूल वाले क्या, हम सब यहाँ बैठे हैं, 4 मेंबर फैमिली के खुद क्लासें लेते हैं जी, सब ने B.Ed करके सब टीचर है, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकी तो खुद अपने आप हमने क्रिएट किया साधन। कौन नहीं पढ़ाता जी यार? फिर उसके बाद भी फीस कितनी है, जैसे आप कह रहे हो 500 से लेके 1000 1500 तक की फ़ीस है। अगर कोई री एडमिशन या कोई चार्जेस लेता है 2-3 हज़ार से ज़्यादा वो भी कोई नहीं लेता होगा। फिर उनको क्यों ये बात आप क्लियर नहीं कर पाए भुवनेश जी? जो बेसिक बात भी जो अभी कह रहे हो कि PSE भी वर्सेस जो CBSE जो बात है, अभी तक आप उनको क्यों नहीं समझा पाए? 2 साल हो गए इस बात को। 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ 1-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ उठी तो 2 साल से ना सर। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 2009 10 11 ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਸਟਰ ਸੇਖਵਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭੱਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰੈਫਰ ਕਰ ਪਾਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ICSE ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਵਰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਟਾਈ, ਬੈਲਟ, ਲੋਗੋ PVC ਜਾਂ ਮੈਟਲਿਕ ਹੋਵੇ, ਐਮਬੋਡਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਕਾਰਡ। ਇਹ 4 ਆਈਟਮਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਐਡ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਇੰਚ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ। पंजाब बोर्ड के स्कूल आज भी तैयार हैं। इसका मतलब कि आप समझते भी पंजाब बोर्ड वालों की ये समस्या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। एक आध कोई केस हो सकता है, लेकिन अगर
गवर्नमेंट इस दिशा में जाती है तो उनको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये बात जो बाइफरकेशन है सर कि वो, हाँ जी सर। बिल्कुल, उसमें मैंने भी पहले भी मैंने आपको ये कहा कि ये स्कूल जो है वो 3-4 कैटेगरीज में है। अब जो लोअर कैटेगरी में स्कूल है उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट हमारे ऊपर वो लगाती है, पंजाब बोर्ड के हमारे ऊपर लिमिटेशंस हैं कि हर एक बच्चे को बेंच चाहिए, हर एक बच्चे को लाइब्रेरी चाहिए, वो लैब चाहिए, दूसरी चाहिए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो तभी अवेलेबल होगा ना जब हम फीस। ये जो ओडी की बातें करते हैं, मेरे को कोई पंजाब स्कूल वाला बताइए तो सही, किसी के पास ओडी या मर्सिडीज है पुनीत जी, या ना कोई बोल के शायद तो किसी शायद के मेरे को ना पता हो, शायद आप लोगों को सर पता हो देखो, सर। मैं ऑडी और मर्सिडीज की बात बहुत क्लियर करूं कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसको लेकर के किसी को ऐतराज करने की कोई वो नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। क्या किसी कितने लीडर ऐसे हैं पर जो समाज में एक जो चीज नहीं है और वो उसको दिखाया जा रहा है, उसको क्लियर करना तो बनता कि नहीं बनता। सर मेरा बेटा है सर, हाँ जी, उसने स्कूल चलाना है, वो मेरे से ऐसी बातें करता है कि पापा ये क्या है वो क्या है। मैं तो उम्मीद करूंगा ना भी जो हम नहीं है और जो हमें दिखाया जा रहा है, भी हमारे लीडर आके इसको क्लियर करें। मैं अपने बेटे को जवाब देना कि नहीं देना है सर। प्रॉब्लम यही है जी कि हम हर चीज को जनरलाइज कर रहे हैं, हर चीज को जनरलाइज तो करके। फिर इसे स्पेशलाइज करो ना सर फिर। हाँ, स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे थे हम, बाकी मुद्दों पे जो हमारे डिफरेंसेस हैं गवर्नमेंट के साथ। दूसरी बुक्स का इशू है कि जी बुक्स प्राइवेट लगाते हैं। सर मैं बहुत क्लियरली कहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में डिफरेंस क्या है, एजुकेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन का डिफरेंस क्यों है? इसीलिए है कि गवर्नमेंट की बुक्स जो हैं, कुछ बुक्स स्पेशली प्राइमरी के लोअर ग्रेड्स की, वो सब स्टैंडर्डाइज्ड है। गवर्नमेंट को अब एहसास हुआ तो गवर्नमेंट ने 2 साल से प्री नर्सरी वगैरह प्री प्राइमरी शुरू की है, जिसको हम नर्सरी LKG UKG कहते हैं। उन्होंने प्री प्राइमरी करके 2 साल की वो स्टार्ट की है, तो उनमें सुधार आ रहा है स्टैंडर्ड में। तो गवर्नमेंट अब हमारे प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को भी सरकारी स्कूलों की तरह 8वीं तक सारी किताबें फ्री दे दे, किसी के पास किताबें बेचने की ऑप्शन ही नहीं रहेगी। बिल्कुल, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड हमें 60% किताबें खरीद करके बेचने के लिए बोलता है। मैं उम्मीद करता हूँ मान साहब ने अपने कंक्लूडिंग जो सेंटेंस था उसमें ये कहा था कि आई विल कॉल ऑल द रिलेटेड पार्टीज एंड कंसर्न्स टू फाइनलाइज द फाइनल पॉलिसी रिगार्डिंग स्कूल्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ पुनेश जी कि आप जैसे लोगों को भी जो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं बुला के फिर जो है पॉलिसी तय की जाएगी। एंड एक जो समाज के अंदर एक रिश्ता ख़राब हो रहा है, शायद मैं CM साहब जो पंजाब के रूटेड बंदे हैं तो वो उस रिश्ते को जो गुरु और शागिर्द का रिश्ता है शायद वापस ले आए। मैं ये उम्मीद करता हूँ। इस रिगार्डिंग मैं आपको क्लियर करूं कि हम हमारी एसोसिएशन CM साहब को एक मेमोरेंडम पहले ही भेज चुकी है, जिसमें लीगल कॉन्सेप्ट पे कि हमारी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और किस से कम फंड पे हम नहीं चल सकते। मींस फॉर एग्जांपल CM साहब ने कहता कि जी तुसी फीसां एक भी नहीं ਵਧਾਣੀ, फंड एक भी नहीं ਵਧਾਣੀ। चलिए वो तो आपने सबने कहा कि पब्लिक मजबूरी है कि पब्लिक से वोटें लेके आए थे। मेरे हिसाब से आप सभी यही कह रहे हो। जस्टिफिकेशन मैं देना चाहूँगा कि डीजल जनरेटर चलेगा तो डीजल हमें तो 87 रुपये खरीदना है। तो लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के दौरान पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 99% स्कूलों ने फीसें नहीं बढ़ाई, एक पैसा नहीं बढ़ाई, इवन कंसेशन दी। सर जी वो तो सरकार कोरोना में पेट्रोल डीजल भी बढ़ा रही है, वो चाहे तो ना बढ़ाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो डीजल हम 2019 में 70-72 रुपये खरीद रहे थे, आज वो हम 87 रुपये खरीद रहे हैं। तो क्यों नहीं, हमारी फीस कैसे नहीं बढ़ेगी, हमारे एक्सपेंसेस कैसे नहीं बढ़ेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट भी तो अपना जो सेल करती है वो बढ़ा ही रही है। और उससे बड़ी बात, हम पे कॉमर्शलाइजेशन का ठप्पा लगाया किसने? मैं आज खुलेआम कहता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों से कॉमर्शलाइजेशन का ठप्पा पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड और गवर्नमेंट ने लगाया है। बिजली का बिल कॉमर्शलाइज क्यों देते सानू? वाटर सीवरेज साडे तो कॉमर्शियल चार्जेस क्यों है? अगर ਅਸੀਂ नॉन कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट्स हाँ तो फिर साडे तो ਤੁਸੀਂ कॉमर्शियल रेट क्यों चार्ज कर रहे हो? हाउस प्रॉपर्टी टैक्स कॉमर्शलाइज। चलिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीबॉडी गिविंग मी द टाइम। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि मान साहब जो एक बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए बंदे हैं
पिछली सरकारों की तरह गलती नहीं करेंगे कि ओनली फॉर द वोट बैंक और फॉर द मतलब प्लीजिंग एनीबॉडी एल्स बातें नहीं करेंगे, और आप जैसे लोगों को बुला के ग्राउंड रियलिटी से जुड़ के जो स्कूल का एक सही एक सिचुएशन होती है उसे वापस लाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके थ्रू मैं सभी एसोसिएशन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार के पास अलग अलग नज़रिया ना पहुँचे। जो भी असी मैमोरेंडम ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਸਟੀਫਾਈਡ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਦਾ 4000 ਦਾ 5000 ਦਾ ਸੈੱਟ ਪੜਾਓ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿਲਾਓ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਦੈਟ। ਇੱਕ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜਾ समाज ਦੇ ਵਿੱਚ हित च भी होवे। शायद और हमारी साडे आज कोल शायद हमारी education दे बात विच। आज मान साहब के पास पहुंच जाए, मालिक से उम्मीद और, करते हैं और वो आपको बुला लें। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ठीक है, ऑल राइट जी, थैंक यू वेरी मच।